सही है। लेकिन प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने से ऊपर की जो बात होती है, प्रेजेंटेशन का मतलब प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना तो है, लेकिन ऊपर की बात ये होती है कि हम प्रोडक्ट को प्रेजेंट नहीं करते, हम पर्सन को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन की जो मुख्य बात है वो प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने से पहले अपने आप को प्रेजेंट करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले आपको देखता है, फिर आपके पीछे जो प्रोडक्ट छिपा हुआ है, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बाद में होती है। क्यों ऐसा ऐसा होता है कि इसी एक ही कंपनी में एक सेल्समैन एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा बेचता है लेकिन दूसरा नहीं बेचता है। दोनों के पास सेम ही प्रोडक्ट है, सेम ही फीचर्स है, सेम ही क्वालिटीज है, सेम ही ट्रेनिंग है, लेकिन कोई एक व्यक्ति क्यों ज्यादा बेच पाता है? क्योंकि अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। जो व्यक्ति प्रेजेंटेशन में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर पाता है, वो अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाता है। उसका प्रेजेंटेशन परफेक्ट प्रेजेंटेशन होती है। तो इस बात को हमें समझना है कि हमें प्रोडक्ट से पहले अपने आप को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपने पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना, अपने व्यक्तित्व को प्रेजेंट करना, फिर हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो आइए आज सीखते हैं कि परफेक्ट प्रेजेंटेशन की शुरुआत, प्रेजेंटेशन की शुरुआत कैसे करें, कैसे शुरुआत करें कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है परफेक्ट हो सके। प्रेजेंटेशन में मुख्य मुख्य रूप से तीन पार्ट होती है, ओबीसी हमारा। पहला पार्ट हमारा क्या होता है? ओपनिंग, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले कि ओपनिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है ओपनिंग। दूसरी जो पार्ट होती है बॉडी, कि हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले। हमारा जो प्रेजेंटेशन का मुख्य बात क्या है, वो हमारा बॉडी कहलाता है। तीसरी चीज होती है क्लोजिंग, हम प्रेजेंटेशन को कैसे बंद करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, कैसे अंत तक लेकर आते हैं। तो प्रेजेंटेशन के मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं, पहला सर ओपनिंग, दूसरा बॉडी, तीसरी क्लोजिंग। लेकिन जो आज हम मुख्यतः बातचीत करने वाले ओपनिंग की, कि जब प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं वो कैसे करें, कैसे प्रेजेंटेशन को हम परफेक्ट बना सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ है आज की मीटिंग में मौजूद, उस बात को आप ध्यान से समझे। प्रेजेंटेशन की जो शुरुआत होती है वो हालांकि कुछ ही मिनटों की होती है, कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन वो समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती दौर पर आप अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ताकि कोई व्यक्ति जो आपको सुन रहा हो, आपको लंबे समय तक सुन सके। शुरुआत आपका ये डिसाइड करता है, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो कितने समय तक वो बैठकर आपको सुन सकता है। शुरुआती समय में अगर उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति राइट है मेरे लिए, ये मेरे लिए सही व्यक्ति है मेरी बात को समझाने के लिए, तो व्यक्ति बैठेगा। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अच्छी करने के लिए क्या जरूरी है? तीन बातें हमेशा अक्सर हमें अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में रखना है। पहला हुक, हम लोग हुक के बारे में समझें। ऐसी कौन सी बातें कहें कोई व्यक्ति हमारी बातों से प्रसन्न हो जाए। हुक का मतलब आपने सुना, अपने घर में हुक हुक सुनते हैं अक्सर। अगर मैं बेसिक तरीके से समझाऊं, हुक का इस्तेमाल क्या करते हैं? हुक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फांसना। घर में देखते हैं हुक रहता है, कपड़े कपड़े टांगने के लिए या फिर कुछ टांगने के लिए। हुक का मतलब ऐसी कौन सी बात कहे जो किसी व्यक्ति को बांध कर रखे। दूसरी चीज कहती है क्या होती है? पर्पस। शुरुआती दौर पर आप अपने प्रेजेंटेशन का उद्देश्य जरूर बताएं कि आज हमारा उद्देश्य क्या है, इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य क्या है। तीसरी चीज एजेंडा, कि आप क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। तो जो पहली महत्वपूर्ण बात होती है वो हुक। हुक का काम होता है किसी व्यक्ति के अटेंशन को लेना। जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, उनके ध्यान को कैसे हम अपनी ओर आकर्षित कर सके, उनको अपने बातों में कैसे इंगेज कर सके, अपने बातों में कैसे रमा सके, वो हमारे बातों में रम जाए, हमसे कनेक्ट हो जाए, हमसे जुड़ जाए। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता
पैदा हो कि जो हम बातचीत करने वाले हैं उनके फायदे के लिए बातचीत करने वाले हैं, उनके लिए बातचीत करने वाले हैं। तो हुक का काम, बेसिक काम यही होता है कि हम उसके ध्यान को ले लें, हम अपने बातों में रमा दे उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति से जुड़ाव हो जाए हमारा, उस व्यक्ति के अंदर एक उत्सुकता जाग जाए कि वो जो व्यक्ति बातचीत करने वाला है वो क्या बातचीत करने वाला है। हुक में ऐसी क्या बातचीत करें कि वो व्यक्ति हमारे बातचीत सुनने के लिए रेडी हो। और हुक की जब बेसिक बात करते हैं तो हुक कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हुक लेकर आ सकते हैं। चार बेसिक तरीके ये हैं कि हुक को क्रिएट करने का। क्या तो हम सवाल करें, या तो किसी फैक्ट को बताएं, या फिर कोई भी ऐसी कथन बताएं जो व्यक्ति नहीं जानता हो, या फिर कोई स्टोरीज बताएं। अब इनको कैसे बनाएंगे उससे समझने की जरूरत है। पहली बात जो क्वेश्चंस की आती है, सवाल की आती है, कुछ ऐसे सवाल क्या करें जो हुक पैदा कर सके। सवाल मैं सजेस्ट करूंगा आप 1 से 3 सवाल जरूर करें जब भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर रहे हो और हुक को क्रिएट करना हो। शुरुआती दौर पर एक ऐसी बात कहनी हो जो व्यक्ति आपसे जुड़े, तो 3 क्वेश्चंस, 1 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम करने हैं आपको। ये आदत डालिए, 3 क्वेश्चन अक्सर वर्क करता है, 3 सवाल अक्सर काम करता है। 3 सवाल हमेशा अपने पास रेडी रखें कि आप 3 सवाल क्या ऐसा करें कि वो हुक पैदा कर सके। वो 3 सवाल कोई व्यक्ति पढ़ सकते हैं। पहला सवाल, कोई व्यक्ति, आपको यस स्क्रीन पर सर। दिख रहा हो। क्या आप अपनी हर महीने अपनी आय को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका खोजना चाहते हैं? क्या आप अपनी खुद की लाइफ स्टाइल कंट्रोल करना चाहते हैं और बॉस बनने की सोच रहे हैं? तीसरा, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक साधारण बदलाव से अपनी उत्पादकता दुगनी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। 3 सवाल के बीच में थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए। ये भी बात समझनी है कि जब सवाल करें तो इन तीनों सवाल के बीच में एक ठहराव होना चाहिए, एक पॉज होना चाहिए कुछ सेकंड्स का। जैसे आप पहला सवाल करें, एक ठहराव हो। जैसे पहला सवाल क्या आप कर सकते हैं कि आप हर महीने अपनी आय को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका खोजना चाहते हैं। थोड़ा सा पॉज दें, थोड़ा सा ठहराव दें उस समय। फिर दूसरा सवाल करें, क्या आप अपनी खुद की लाइफस्टाइल कंट्रोल करना चाहते हैं और बॉस बनने की सोच रहे हैं। फिर ठहराव दें आप। फिर तीसरा सवाल करें, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक साधारण सा बदलाव करके अपनी उत्पादकता, अपनी प्रोडक्टिविटी को दुगना कर सकते हैं। जब ऐसे सवाल करते हैं, ये सवाल प्रेजेंटेशन के शुरुआती दौर में हुक पैदा करता है, लोगों के अंदर एक उत्सुकता पैदा करता है कि क्या जवाब आने वाला है। कि जैसे ही हम कुछ सवाल करते हैं तो व्यक्ति हमसे रम जाता है, हमारे बातों में रमता है, उसका जो ध्यान है हमारी ओर होता है, वो व्यक्ति अलर्ट हो जाता है कि क्या यह बातचीत होने वाली है। तो हुक का पहला काम, हुक को कैसे पैदा कर सकते हैं, सवाल। और सवाल कितने करने, 1 से 3 सवाल जरूर करने हैं। मैक्सिमम 3 सवाल जरूर करने, 3 से ऊपर नहीं जाने की जरूरत है। 3 इज बेस्ट। जो 3 का सवाल होता है हमारा बेस्ट पैटर्न होता है। तो 3 सवाल जरूर करें हुक पैदा करने के लिए। दूसरी चीज, हुक और कैसे पैदा किया जा सकता है। कोई भी फैक्ट बताएं, कोई भी तथ्य बताएं किसी व्यक्ति को, या फिर कोई भी डाटा बताएं जो व्यक्ति उस डाटा से अभी परिचित नहीं हो, अनअवेयर हो, उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं हो। हुक पहली क्वेश्चन से की जा सकती है और दूसरी कोई फैक्ट बताकर की जा सकती है। 3 फैक्ट मैंने लिखे हैं, कोई और व्यक्ति पढ़ सकते हैं 3 फैक्ट जो स्क्रीन पर दिख रहा हो आपको। 3 अलग अलग फैक्ट, 3 अलग अलग व्यक्ति पर है। मैं चाहूंगा 3 व्यक्ति वॉलंटियर करें थोड़ा सा, और 3 जो फैक्ट लिखे गए पहला हैं आपके स्क्रीन पर, 3 फैक्ट को पढ़े, अलग अलग व्यक्ति कोई पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। पहला है सर, 79% से ज्यादा लोग महीने के आखिरी दिनों में पैसे की तंगी झेलते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक अतिरिक्त कमाई का जरिया हो
तो यह कितनी मदद कर सकता है? जी बिल्कुल। दूसरा फैक्ट दू- कोई और व्यक्ति पढ़ सकते हैं? दूसरा दूसरा फैक्ट है सर, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 180 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है और हर साल बढ़ रही है। क्या आप इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत खूब। तीसरा फैक्ट कोई और व्यक्ति? जी सर। नौकरी में आपको सिर्फ आपके काम के घंटों का पैसा मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी टीम की मेहनत से भी कमा सकते हैं। आप अकेले काम करना चाहेंगे या एक मजबूत नेटवर्क बनाकर कमाना चाहेंगे? बहुत खूब, बहुत खूब। तीन ऐसे फैक्ट हमने रखे हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन की शुरुआत को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है, जो हुक का काम करता है, जो हमारे बात को कहने की उत्सुकता से भरता है। तीन फैक्ट आप लोगों ने सही पढ़ा। और पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट और तीसरा फैक्ट, तीनों के बीच में ठहराव होना चाहिए, जैसा हमने क्वेश्चंस में बातचीत किया, सवाल में बातचीत किया। तीन फैक्ट जैसे ही मैक्सिमम तीन फैक्ट रखने, तीन से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। या फिर आप सिर्फ एक फैक्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तीन फैक्ट रखना है। आप एक सवाल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तीन सवाल रखने हैं। 79% से ज्यादा लोग महीने के आखिरी दिनों में पैसे की तंगी झेलते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक अतिरिक्त कमाई का जरिया हो तो यह कितनी मदद कर सकता है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 180 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है और हर साल बढ़ रही है। क्या आप इसमें अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं? तो तीसरा फैक्ट बोलने से पहले पहले हम लोग ठहराव देना है। नौकरी में आपको सिर्फ आपके काम के घंटों का पैसा मिलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी टीम की मेहनत से भी कमा सकते हैं। आप अकेले काम करना चाहेंगे या एक मजबूत नेटवर्क बनाकर काम करना चाहेंगे? आप एक फैक्ट दे रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फायदे होने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो कितनी की इंडस्ट्री है? कितने लोग समस्या को जूझते हैं, समस्या से परेशान है? इन बातों को आप फैक्ट के जरिए, जब फैक्ट लोगों के सामने आप बताते हैं तो लोग कहीं ना कहीं अवेयर होते हैं। लोग चौंकते हैं कि अच्छा, ऐसा भी बात है। ये हुक का काम करता है। तो हुक के लिए हमें फैक्ट को बताने की जरूरत है। तीसरी चीज, हम हुक और कैसे पैदा कर सकते हैं? कोई भी कथन बता के, कोई भी स्टेटमेंट देकर, जो स्टेटमेंट लोगों के लिए थोड़ा सा अलग हो, जिस स्टेटमेंट से लोग अज्ञान हो, अनअवेयर हो थोड़ा सा। तो तीन स्टेटमेंट मैक्सिमम दे सकते हैं। एक से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तीन स्टेटमेंट देने हैं। और तीन स्टेटमेंट है क्या? स्क्रीन पर कोई और व्यक्ति वॉलंटियर तीन स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति। यस सर। अगर पहला स्टेप, अगर आपके पास हर महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपको एक नई इनकम सोर्स की जरूरत है, ना कि सिर्फ एक और सैलरी की। यस सर। दूसरा, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। आज आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? बिल्कुल। तीसरा स्टेटमेंट सर। अगर आप अगले 5 साल भी वही करते रहें जो आज कर रहे हैं तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलेगी? ये बिल्कुल। तो तीन स्टेटमेंट हमने ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए अलग है। कुछ तीन बातें जो कहीं ना कहीं फैक्ट के साथ जुड़ी हो। पहला, जैसे सर ने बोला, अगर आपके पास हर महीने के आखिरी में पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपको एक नई इनकम सोर्स की जरूरत है, ना सिर्फ एक और सैलरी की। दूसरा फैक्ट, हमारे पास और भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि और व्यक्ति भी पढ़े हमारे स्टेटमेंट को, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट। कोई और व्यक्ति दूसरी और तीसरी अमीर स्टेटमेंट पढ़ लोग सकते हैं? या बिल्कुल। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं।
आज आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? बिल्कुल, बहुत खूब। तीसरा है सर, तीसरा है आप अगर आप अगले 5 साल भी वही करते रहे जो आज नहीं कर रहे, तो क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलेगी? जी बिल्कुल। तो 3 स्टेटमेंट हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमने पहला देखा क्या, 3 क्वेश्चंस, ज्यादा ज्यादा 3 क्वेश्चन से हम हुक पैदा कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, कोई भी फैक्ट, कोई भी कथन, कोई भी डाटा को दे सकते हैं, 1 या 3 मैक्स। तीसरा हमने क्या देखा, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात जो व्यक्ति के अंदर एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा कर सके। तो शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन 3 चीजों से कर सकते हैं। या फिर जो और अच्छी चीज होती है वो स्टोरी, स्टोरी सेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जितना हम स्टोरी बताना सीखेंगे उतना हम सेलिंग सीख सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज से सेल्स अच्छा होता है। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत हुक को पैदा करने के लिए हम स्टोरी से कर सकते हैं। वो स्टोरी आप अपने अनुसार, अपने प्रेजेंटेशन के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार बना सकते हैं। कुछ नई कोई लाइव स्टोरी हो या फिर कोई जो रियल स्टोरी हो, उससे करेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, उससे जोड़ सकते हैं, उस अनुसार आप बना सकते हैं। स्टोरी बनाना हमने लास्ट सेशन में सीखा था, और व्यक्ति को याद होगा, जो व्यक्ति अटेंड कर रहे होंगे लास्ट सेशन, कि हम कैसे कि अपने मैसेज को क्राफ्ट करते हैं, स्टोरी कैसे बनाते हैं। स्टोरी हमने पिछले वाले सेशन में सीखा था। तो देखिए, उस सेशन का इस्तेमाल यहाँ हम कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में हुक को पैदा करने के लिए। कोई व्यक्ति पहली स्टोरी पढ़ेंगे? जी हाँ। जी बिल्कुल। रवि एक साधारण नौकरी करता था। सुबह 9 से रात 7 तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी में पैसे खत्म हो जाते हैं। एक दिन उसने एक दोस्त से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना। पहले उसे शक था, लेकिन उसने रिसर्च की, सीखा और धीरे धीरे अपनी टीम बनाई। आज वही रवि हर महीने अपनी सैलरी से ज्यादा कमाता है और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। सोचिए, अगर रवि कर सकता है तो आप क्यों नहीं। जी बिल्कुल। जो हमारी स्टोरी होनी चाहिए बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ही कम शब्दों में होनी चाहिए। और स्टोरी बनाने का तरीका हमने पिछली बार देखा था, कार। किसी व्यक्ति अपने किसी टीम मेंबर के बारे में स्टोरी सुनाइए, ऐसी स्टोरी जो होनी चाहिए थोड़ा रियल हो। आप रियल तथ्यों को लेकर आ रहे हैं और नई अपने सिचुएशन के अनुसार उसे जोड़ रहे हो, स्टोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही एक छोटे से स्टोरी से कर सकते हैं, ताकि वो हुक पैदा कर सके। जैसे एक रवि एक साधारण नौकरी करता था। सुबह 9 से 7 तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी में पैसे खत्म हो जाते। एक दिन उसने एक दोस्त से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना। पहले उसे शक था, लेकिन उसने रिसर्च की, सीखा और धीरे धीरे अपनी टीम बनाई। आज वही रवि हर महीने अपने सैलरी से ज्यादा कमाता है और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। सोचिए, अगर रवि कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ये जो स्टोरी होती है, छोटी छोटी स्टोरी, वो हुक का पैदा करती है, इंटरेस्ट पैदा करती है, उत्सुकता पैदा करती है, अटेंशन लेकर आता है लोगों का आपके साथ। तो स्टोरी बताना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिए कि स्टोरी सेलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो स्टोरी को हम लोग जरूर सीखें। दूसरी स्टोरी, कोई और व्यक्ति स्टोरी पढ़ यस सकते हैं, सर, दूसरी स्टोरी। यस सर। जी सुमन बिल्कुल। एक हाउसवाइफ थी जो हमेशा चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन बिना जॉब के कैसे। फिर उसे नेटवर्क मार्केटिंग का मौका मिला। पहले उसे डर था, क्या मैं कर पाऊंगी, लेकिन उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, सीखना शुरू किया, और आज वह अपने पति से ज्यादा कमाती है, अपनी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रही है और दूसरों को भी सिखा रही है। अगर उसे यह अवसर नहीं मिलता तो शायद आज भी वह फाइनेंशियल डिपेंडेंट होती। थैंक यू सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे लाइफ हाउस वाइफ, किसी हाउस, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी स्टोरी किन के सामने बताएं। अगर आपकी ऑडियंस उस तरीके की है जहां आप हाउस वाइफ को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो स्टोरी उसके अनुसार आप बना सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन किसे देने जा रहे हैं, स्टोरी की शुरुआत उसी के तरीके से हो सकती है। वैसे ही स्टोरी चुने जो उनसे कनेक्ट हो पाए, जिसे वो अपना समझ सके। जहां पे यहाँ एक स्टोरी लिखी गई है, एक सुमन, एक हाउसवाइफ की,
कि सुमन एक हाउसवाइफ थी जो हमेशा चाहती थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन बिना जॉब के कैसे, असंभव था उसके लिए। फिर उसे नेटवर्क मार्केटिंग का मौका मिला। पहले उसे डर था, क्या ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, घर बैठे बैठे ये हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, सीखना शुरू किया, और आज वो अपने पति से ज्यादा कमाती है, अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, और दूसरों को सिखा भी रही है। अगर उसे यह अवसर नहीं मिलता तो शायद आज भी वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है अपने परिवार के ऊपर। तो ये स्टोरी जब भी हम सुनाएंगे किसी के सामने, तो एक हुक पैदा करके आएगी। तो स्टोरी हमेशा सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी स्टोरी, कोई और व्यक्ति पढ़ेंगे अमित के बारे में। यस सर। यस। अमित और रोहन दोनों कॉलेज से साथ निकले। अमित ने एक अच्छी नौकरी पकड़ ली और 5 साल में प्रमोशन भी पाया, लेकिन उसकी इनकम और टाइम हमेशा लिमिटेड रहा। दूसरी तरफ रोहन ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, सीखा, मेहनत की, और 5 साल बाद वह अपने टीम का मालिक बन चुका था। उसका खुद का नेटवर्क, पैसा और आजादी थी। अमित ने तब जाना कि असली ताकत नौकरी में नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने में है। थैंक यू सर। बहुत खूब, बहुत खूब। ये भी एक स्टोरी, एक अमित और रोहन, दो फ्रेंड्स के बीच में। इसका मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के सामने, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और कमाने की सोच रहे हैं, उनके बीच में स्टोरी बना सकते हैं, ताकि वो खुद से रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, वो खुद को अपना बना पाए, वो स्टोरी उनका अपना लगे। अमित और रोहन दोनों कॉलेज से साथ निकले, दोनों कॉलेज के दोस्त थे। अमित ने एक अच्छी नौकरी पकड़ ली और 5 साल में प्रमोशन भी हो पाया, लेकिन उसकी इनकम और टाइम हमेशा लिमिटेड रहा। दूसरी तरफ रोहन ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, सीखा, मेहनत किया, और 5 साल बाद वो अपनी टाइम का मालिक बन चुका। उसका खुद का नेटवर्क, पैसा और आजादी थी। अमित ने जब जाना कि असली ताकत नौकरी में नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने में, उस समय उसे पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या होती है। तो कहीं ना कहीं स्टोरीज जब हम बताते हैं तो लोगों के अंदर एक हुक पैदा करते हैं। तो हुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं चाहूंगा सबका टेंशन यहाँ, कि हुक पैदा करने के लिए प्रेजेंटेशन की शुरुआत का पार्ट क्या होता है, हुक को पैदा करना। और हुक को कैसे पैदा करेंगे, पहला कोई व्यक्ति, पहला तरीका क्या है, कैसे हुक को पैदा करेंगे, कैसे, कोई व्यक्ति बताइए। 4 तरीका हमने सीखा भी। सर पहले एक बार अटेंशन। टेंशन। टेंशन तो लेना है, लेकिन कैसे टेंशन ले, हुक को कैसे पैदा कर सके, 4 तरीके क्या हमने सीखा भी। सर क्वेश्चन हाँ, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन, सवाल करेंगे। फैक्ट एंड, जी, गुड। फैक्ट एंड डेटा पे बात कर सकते हैं, फैक्ट और डेटा के बारे में बातचीत कर सकते हैं। स्टेटमेंट बता सकते हैं, कोई कोई, हाँ, कोई स्टेटमेंट बता सकते हैं। चौथी, स्टोरी बता स्टोरी। सकते हैं। ये जो 4 चीजें हैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हुक को पैदा इजिली किया जा सकता है इन 4 तरीके से। या तो हम सवाल कर ले, या कुछ डाटा बता दे, या कोई स्टेटमेंट बता दे, या फिर कोई स्टोरी बता दे। ये हुक पैदा करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे सीखने की जरूरत है प्रेजेंटेशन की शुरुआत में। दूसरी चीज, जो छोटी सी चीज होती है, वो पर्पस बताना। आप प्रेजेंटेशन के शुरुआत में अपने प्रेजेंटेशन का उद्देश्य जरूर बताएं कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या प्रेजेंटेशन के माध्यम से करने वाले हैं। पर्पस का मतलब होता है आर्टिकुलेट मेन कवरेज और इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब, अपने प्रेजेंटेशन में आपके मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं, आप किन बातों पर प्रकाश डालने वाले हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। इस बात की जो खुलासा है वो पहले ही कर दें आप, ताकि वो व्यक्ति समझ जाए कि आज मुझे क्या परोसा जाने वाला है। पर्पस जैसे कैसे बोल सकते हैं, आज हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए एक प्रूवन इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे। ये पर्पस सिंपल सा एक सेंटेंस में बता दिया आपने कि आपका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन देने का, ये हुक के बाद जरूर बताना है। पर्पस का मतलब, दूसरी चीज क्या है, पर्पस। कोई व्यक्ति पढ़ पाएंगे पर्पस कैसे बता सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, कोई व्यक्ति पढ़ेंगे जरूर। आज यस सर, आज हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रूवन इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल।
ये पर्पस आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका प्रेजेंटेशन किसके ऊपर है। आप या प्रेजेंटेशन एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए देने जा रहे हैं, या मार्केटिंग प्लान को देने जा रहे हैं, या फिर इनविटेशन। आपका प्रेजेंटेशन और पर्पस एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए। प्रेजेंटेशन जैसा हो, पर्पस भी आप एक सेंटेंस में जरूर उस व्यक्ति को बताएं कि हमारा पर्पस क्या है। तीसरी चीज होती है आप एजेंडा को बताएं। एजेंडा का मतलब होता है कि आप आज अपने प्रेजेंटेशन में किन किन बातों पर बातचीत करने वाले हैं। 3 ऐसे पॉइंट्स क्या हैं, या फिर 4 ऐसे पॉइंट्स क्या हैं, या फिर 2 ऐसे पॉइंट्स क्या हैं जिस पर आप चर्चा करने वाले हैं। तो एजेंडा जरूर बताएं कि 3 बातें क्या है, 2 बातें क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम 3 मुख्य क्षेत्रों को कवर करेंगे, 3 मुख्य बातों के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला कि उद्योग, जो हमारा जो इंडस्ट्री है उसका प्रगति समझेंगे, कैसे ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री कैसे फ्लेक्सिबल है, कैसे किस बिजनेस मॉडल पर काम करती है, और ये पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म कैसे है। 3 बातें अपने प्रेजेंटेशन में आप जो रखने वाले हैं, 3 मुख्य बातें या 4 मुख्य बातें, उसकी शुरुआत में आप एक इंट्रोडक्शन दे दें आप एजेंडा के तौर पर। पहला क्या, हुक पैदा करें। दूसरा पर्पस बता दे कि हम किस लिए प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, आज बातचीत करने वाले हैं, और किन किन बातों पर। एजेंडा का मतलब किन किन क्षेत्रों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो 3 ऐसे पॉइंट्स जो आपके प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाता, जो आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही परफेक्ट बनाता हो, ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन की जो शुरुआत है वो परफेक्ट तरीके से कर पाए। परफेक्ट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अपने